जिस देश में एक चपरासी के जॉब के लिए लाखों लाख इंजीनियर, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारियों की लाइन लग जाती है, अगर उस देश में उस देश की बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार अगर एक योजना लाती है तो हम विरोध में सड़कों पर उतर जाते हैं। जो देश चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दुष्ट दुश्मनों के बीच बसा हो, उस देश के आंतरिक सुरक्षा और ताकत को मजबूत करने के लिए अगर सरकार एक योजना लाती है तो हम विरोध में सड़कों पर उतर जाते हैं। जिस देश की 50% आबादी अपने पूरे जीवन में 25 लाख नहीं कमा पाती है, उस देश की सरकार अगर अपने नागरिकों के लिए बेहद कम उम्र में और बहुत कम समय में 25 लाख के आमदनी के साथ साथ एक सिक्योर जॉब के चांसेज, स्किल्ड, अनुशासित, सर्टिफाइड और एडुकेटेड बनाने के लिए अगर सरकार एक योजना लाती है तो हम विरोध में सड़कों पर उतर जाते हैं। कुछ दिन पहले शहीद हुए हमारे सेना के सबसे बड़े जनरल और चीफ आदरणीय बिपिन रावत जी ने कहा था कि हमारा देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और ये युद्ध जब भी होगी, हिंदुस्तान को युद्ध 2.5 मोर्चों पे लड़नी होगी, चाइना से, पाकिस्तान से और देश के आंतरिक दुश्मनों से। और अगर सरकार उस अवश्यम भावी युद्ध की तैयारी के लिए अगर कोई योजना लाती है तो हम विरोध में सड़कों पर उतर जाते हैं। जिस देश के युवा 10 लाख खर्च करने के बाद एक डिग्री लेकर 12 से 15 हजार की जॉब करने के लिए सड़कों पे मारे फिरते हैं, अगर उस देश में सरकार उस युवाओं के लिए बेहद कम उम्र में और कम शैक्षणिक योग्यताओं के बावजूद एक अच्छी सैलरी पैकेज पे देश सेवा का योजना लाती है तो हम युवा उसके विरोध में सड़कों पर उतर जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए, सैनिक की तैयारी कर रहे मैक्सिमम लोग या तो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं या गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, जहां वो अपने मां की बीमारी, बाप का कर्ज, बहन की शादी और भाई की पढ़ाई का जिम्मेदारी एक साथ अपने बोझ पर लेकर 4 से 5 सालों तक दौड़ता है। और 4 से 5 साल के मेहनत के बावजूद भी कुछ चुनिंदे लोगों को ही नौकरी लग पाती है, क्योंकि एक तो वैकेंसी कम आती है और दूसरा हकीकत है कि वैकेंसी भी लिमिटेड है। फिर वही युवा जिनका उस समय सेना में नहीं हो पाया, वो उन्हीं जिम्मेदारियों को सर पर उठाकर बड़े बड़े शहरों और महानगरों की तरफ निकल पड़ते हैं रोजी रोटी की तलाश में। अगर सरकार इन्हीं बेबस, बेरोजगार और मेहनती युवाओं के लिए एक योजना लाती है तो हम विरोध में सड़कों पर उतर जाते हैं। निसंदेह हर एक सिस्टम और योजनाओं में कुछ ना कुछ खामियां होती है, तो इस योजना में भी कुछ ना कुछ खामियां होगी, लेकिन हमें पहले उसे समझना चाहिए था। फिर हमें सरकार से मांग करनी चाहिए था कि इसमें ये त्रुटियां हैं, इन्हें सुधारना हो। लेकिन हकीकत यह है कि सैनिक की तैयारी कर रहे मैक्सिमम युवा जोश से भरपूर और इमोशन से कमजोर होते हैं। इनके कानों में अगर किसी ने बस ये कह दिया कि अब तो सैनिक की नौकरी सिर्फ 4 सालों की रह गई है, उसके बाद तुम क्या करोगे, तो बस निकल पड़े ये युवा सड़कों पे पटरियां उखाड़ने और रेल जलाने। जबकि एक बार हमें इसे समझना चाहिए था कि अगर सरकार हमारे लिए लाई है तो कुछ ना कुछ सोच के लाई होगी। अभी जिस तरह से देश के युवा देश को जला रहे हैं, नो डाउट कि वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। वो चीजों को बिना समझे, बिना जाने और बिना अपनी मांग को रखे विरोध प्रदर्शन पे आ गए और देश की संपत्ति जला रहे हैं। और हमारे देश के जो गद्दार हैं, जो छुपे हुए दुश्मन हैं, वो तो यही चाहते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो फायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है, ये हमें समझना होगा। दूसरी बात कि हमारे पूर्व सेना के चीफ आदरणीय बिपिन रावत जी ने कहा था कि सैनिक की नौकरी एक नौकरी नहीं है, ये नौकरी से बहुत बढ़कर है, ये एक देश प्रेम का जज्बा है और एक देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। तो जो लोग इसे सिर्फ एक नौकरी समझ रहे हैं और नौकरी समझकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें एक बार समझना होगा। आज देश में लाखों युवा एनसीसी करते हैं, जहां 3 साल उन्हें फुल डेडिकेटेड मेहनत और हार्डवर्क के साथ एनसीसी में देना पड़ता है। आपने कभी पता किया है कि एनसीसी कंप्लीट करने के बाद कितने % युवाओं का नौकरी देश सैनिक में नौकरी लगती है? मुश्किल से 2 से 3% युवा ही एनसीसी कंप्लीट करने के बाद नौकरी में सैनिक की नौकरी में जा पाते हैं, जबकि वो अपने लाइफ का 3 महत्वपूर्ण साल एनसीसी में देते हैं। तो ये योजना जो आई है अभी, ये तो कम से कम एनसीसी से बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं खुद एनसीसी कर रखा हूं, सी सर्टिफिकेटधारी मैं खुद हूं, और मैंने देखा है कि जो युवा देश सेवा का जो जज्बा लिए, सैनिक में भर्ती होने का जज्बा लिए एनसीसी ज्वाइन करते हैं, 3 साल कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उन्हें हाथ में क्या मिलता है? सिर्फ एक सर्टिफिकेट। नौकरी की गारंटी उन्हें भी नहीं मिलती है, और नौकरी उनमें से भी मात्र 2 से 3% लोगों को ही हो पाता है।
दूसरी बात कि सेना में जो अफसर रैंक है उनकी भर्ती प्रक्रिया जो पहले चल रही थी वही अभी भी सतत चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो योजना आई है, ये योजना खास करके उन युवाओं के लिए जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए कि एक एक रैली में अटेंड करने के लिए 500 रुपये जुगाड़ नहीं हो पाता है। उन युवाओं के लिए ये अग्निपथ योजना एक वरदान की तरह था, जो बहुत कम उम्र में एक अच्छे पोजीशन पर जाके अपने परिवार की मदद कर सकते थे, स्किल्ड बन सकते थे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी युवा 4 साल कंप्लीट करने के बाद रिटायर्ड होते हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है लॉन्ग टर्म के लिए फौज में, आप ये यकीन मानिए कि हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनके लिए अलग योजनाएं भी लाएंगी। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे होंगे आने वाले दिनों में जो इन रिटायर्ड युवाओं को प्रायोरिटी देगा। लेकिन प्रायोरिटी तब देगा जब हम इस योजनाओं का लाभ ले पाएंगे और इस योजनाओं को सुचारू रूप से चलने देंगे। और अगर हम अभी से ही पटरियां उखाड़कर और ट्रेन के डब्बे जलाकर इस योजना को बंद कर देंगे तो वो जो युवा गरीब घर से और मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं उनकी भी भलाई नहीं हो पाएगी। जय हिंद।